Hello everyone, welcome back to my channel. Day before yesterday we have discussed about the recombinant DNA technology कि कैसे हम किसी फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करेंगे, प्लस हम कैसे इनके एंजाइम्स की मदद से उसे कट करेंगे। और अब जो है आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, हमने पीसीआर देखा था जिसके अंदर हमने क्या करी थी, मल्टीपल कॉपीज बनाई थी उस पर्टिकुलर एंजाइम की। एंड देन नाउ वी विल डिस्कस कि अगर हम उस पर्टिकुलर जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए, अगर हमें उसे ऑब्टेन करना है तो हम उसको किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि इसलिए हमें क्या है, हमें डिजायर्ड जीन जो है हमारा जो बन गया है उसे हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, द फॉरेन डीएनए, द फॉरेन piece of DNA is inserted into the प्लाज्मिड। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, वो जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए थी उसको प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर रहे थे टू गेट अ डिजायर्ड फ्रेगमेंट, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल जाए। अब हमने क्या देखा कि जो हमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल चुका है, अब मैं उसका कल्चर करूंगी ताकि मुझे क्या मिल सके, बहुत ज्यादा अमाउंट पे वो मिल सके। तो अगर मुझे स्मॉल स्केल पे चाहिए, थोड़ा बहुत ही चाहिए, तो मैं उसको क्या करूंगी, लैब कंडीशंस के अंदर ग्रो करूंगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इन लैब कंडीशन वी कल्चर द प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। हम कौन कौन से ये वाले सेल जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, ये कल्चर करते हैं टू गेट इट इन स्मॉल स्केल। ठीक है, हमें अगर स्मॉल स्केल में ये चाहिए तो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको लैब कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। अब जो कल्चर होता है ना बेटा, वो बेसिकली दो तरीके से अपन करते हैं। एक होता है हमारा बैच कल्चर और दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस कल्चर। बैच कल्चर में हम कह सकते हैं कि मानो हमें जो है एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, कुछ खाने पीने के सामान वगैरह दे दिए और बोले कि तुम यहाँ पे रहो। अब हम क्या करेंगे, उस खाने को जब तक हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थी, जब तक वो हमारे पास चीजें थी, हमने उसे खाई, उसे यूज करा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, हम अगर हमें काफी टाइम तक खाना नहीं मिलेगा, वो नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी काम करेगी, नहीं कर पाएगी ना। तो यही चीज होता है। और एक कंटिन्यूअस में अगर हमें पर्टिकुलर टाइम पे बराबर चीजें मिलती रहती है तो हमारी बॉडी उसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो वर्क शो करेगा। तो अगर कल्चर की बात होती है तो कल्चर बेसिकली हम यहाँ पे कितने तरह के पढ़ेंगे, एक होता है हमारा बैच कल्चर और एक होता है हमारा कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, अब ये जो दोनों कल्चर है ना, हम इसको क्या पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि कैसे बैच कल्चर में क्या होता है। ये दोनों कल्चर हम करते हैं क्यों, ताकि हमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट लार्ज स्केल पे ऑब्टेन हो जाए, हमें जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिल सके, डिजायर्ड फ्रेगमेंट। तो अब बैच कल्चर सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या होता है इसमें। बैच कल्चर में हम क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर हमें जो भी सेल ग्रो करवाना है ना, हम उस सेल को क्या कर देंगे, जैसे मैंने मान लो ये बिल्कुल पैक सिस्टम है बैच कल्चर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये मुझे एक बिल्कुल वेसल दे दिया पर्टिकुलर एक, हम कौन सा कल्चर पढ़ रहे हैं, बैच कल्चर, बैच कल्चर। ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या कहा, इसमें मैंने कुछ सेल्स वगैरह दे दिए यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे सेल थे कुछ, और मैंने क्या कर दिया, इसको एक बार ये खाने पीने की चीजें सब कुछ जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे ना, मैंने सारे इसको एक बार में दे दिए और मैंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल बंद कर दिया। ये सोच लो, अपना ही एग्जाम्पल ले लो कि मैं थी पर्टिकुलर, मुझे इस रूम में रखा और यहाँ पे मुझे सारी चीजें दे दी, जो जो मुझे खानी करनी थी ये सब करनी थी। अब जो मेरे ये सेल्स वगैरह है, जब तक तो इनको वो न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे, ये अपनी ग्रोथ शो करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है ना वो बिल्कुल रिप्लेनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकी ग्रोथ एक बारी को तो रुक जाएगी और बाद में क्या शो करने लग जाएंगे, सेल्स डेथ शो करने लग जाएंगे। तो बैच कल्चर में अपन क्या कह सकते हैं, इन दिस फिक्स अमाउंट ऑफ nutrients are
given to cells in a culture एंड एनक्लोज्ड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, केवल इसको एक फिक्स अमाउंट के जो भी न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए वो देंगे और उसको एक बंद कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखने को मिलेगा, हम देखेंगे कि पहले तो ये पर्टिकुलर सेल ग्रो कर रहे थे, ग्रो करते करते इन्होंने ग्रोथ शोन करी। एक टाइम पे यहाँ पे हम ग्रोथ देख रहे हैं पर्टिकुलर टाइम के साथ में। अब न्यूट्रिएंट्स जो थे वो खत्म हो गए थे, कम हो गए थे बिल्कुल। तो उस कंडीशन में जो हमारे सेल थे ये स्टेशनरी फेज में आ गए थे और एक टाइम ऐसा आ गया जब ये क्या शो कर देंगे, डेथ शो कर देंगे, डिक्लाइन स्टेज शो कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज थी मेरी, लैग स्टेज। ये मेरी लॉग, जिसको मैं क्या कहती हूँ, एक्सपोनेंशियल वो फेज भी कहती हूँ, एक्सपोनेंशियल फेज। इसी के साथ ये मेरी यहाँ पे बिल्कुल रुक गई है, तो ये मेरी स्टेशनरी फेज हो जाएगी एंड देन इट इज डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, 4 फेज थे यहाँ पे कि सबसे पहले सेल न्यूट्रिएंट्स मिल गए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मिलते ही सेल बढ़िया मजे हो गए, खाएंगे पिएंगे अच्छे ग्रो करेंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स खत्म। उस कंडीशन में क्या होगा, सेल जो होगी स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है। अब चलाएंगे काम इससे, लेकिन बिल्कुल ही कम हो रहा है, अब तो कोई फर्क नहीं, अब तो बिल्कुल नीड बॉडी की ही हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। उस कंडीशन में सेल कौन सी स्टेज शो करेंगे, डिक्लाइन फेज। ये तो क्या हो गया मेरा बैच कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर में आपको बताती हूँ, कंटिन्यूअस से समझ रहे हो लगातार, यानी इसमें सेल्स को लगातार उनकी नीड के हिसाब से चीजें दे दी जाती है। कि सपोज करो मेरे पास एक वेसल था, या मैं कह सकती हूँ मेरे पास एक कल्चर था एक, ठीक है। ये मेरे पास एक डायग्राम पे मत जाना, ये मेरे पास कल्चर था, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, ये मेरे पर्टिकुलर इसमें सेल ग्रो कर रहे थे, ये मेरे सेल्स है, ठीक है। ये मेरे सेल्स है, ये माइक्रोबियल सेल, बैक्टीरियल सेल, कुछ भी मान लो, कोई से भी सेल है ना। अब मैंने क्या करा, इसको न्यूट्रिएंट दे दिए जो जो इसको चाहिए थे ग्रो करने के लिए, मैंने वो सारे न्यूट्रिएंट दे दिए। और ये जो है यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद ना न्यूट्रिएंट्स देते रहूंगी उसको, उन पर्टिकुलर सेल को, कि जो जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो गए हैं, अब उसको जरूरत है सेल को और जिन चीजों की, तो यहाँ से मैं क्या दूंगी, न्यूट्रिएंट्स को दूंगी। तो न्यूट्रिएंट्स आर गिवन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। यहाँ से मैं क्या दे दूंगी, न्यूट्रिएंट्स को, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती रहूंगी। और यहाँ से मैं क्या करती रहूंगी, टाइम टाइम से सैंपल को बाहर निकालती रहूंगी, ठीक है। सैंपल को बाहर की साइड में निकालते रहूंगी। तो क्या होगा कि जो मेरा पुराना सैंपल है वो निकलता चलेगा, नया सैंपल ऊपर से ऊपर ऐड करते चलूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी सेल्स है ये बढ़िया एक्सपोनेंशियल फेज ग्रोथ करते मुझे दिखाई देगी। अगर हम यहाँ बैठे हैं, टाइम टाइम पे पुराना मटेरियल निकल रहा है, हमें अच्छी अच्छी चीजें वापस से मिल रही है, तो हमारे अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी ना। तो सेम यही सेल्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पे इनको कैसी ग्रोथ मिलने को मिल रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, मस्त खाने पीने की चीजें इन्हें टाइम से टाइम मिल रही है। तो ये तो कंटिन्यूअस कल्चर था, ठीक है। कौन सा कल्चर था ये, कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है, टाइम के साथ में ग्रोथ, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इसके कंटिन्यूअस यानी लगातार इसके अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हमारे सेल्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अब क्या हुआ, अब साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि ठीक है ये तो हो रहा है, अब हमें कुछ एक ऐसा बड़ा सा वेसल्स बनाना है जिसके अंदर मुझे कम टाइम के अंदर बहुत सारा सेल्स कल्चर मैं कर सकूं, मुझे मेरा डिजायर प्रोडक्ट मिल सके एक ही टाइम में, मतलब एफिशिएंटली, और जितना क्विकली हो सके उतना मुझे मिल सके। अब बनाया गया बायोरिएक्टर। क्या बनाया गया, बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर एक अपन कह सकते हैं कुकर की तरह है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ डाल दिए और वो हमें क्या दे देगा, थोड़े टाइम बाद डिजायर प्रोडक्ट दे देगा। ऐसे करते हैं ना अपन, कुछ भी बनाते हैं, चावल वगैरह, आलू टमाटर प्याज वगैरह हमने सब डाला, कुकर बंद करा, थोड़े टाइम बाद चावल रेडी हो गए, ठीक है। तो यही सब चीजें जो होती है हमारी बायोरिएक्टर में होती है। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली पूरा बायोरिएक्टर अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन, बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर, ठीक है। अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ वेसल इन विच raw materials are added to get a
डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे को जैसा भी प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट हमें चाहते हैं, मतलब जितना भी हमें चाहिए उसके लिए हम डिजायर्ड रॉ मटेरियल्स उसके अंदर डाल देंगे। कुकर में तुम क्या क्या डालोगे? अगर तुम्हें चावल बनाने, आलू मटर प्याज जो भी तुम सब खाते हो वो सब डाल दोगे उसके अंदर, क्योंकि तुम्हें कुल मिला के क्या बनाना है? चावल बनाना है ना। तो ये सब चीजें हो जाएगी। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, ये जो बायो रिएक्टर था ना, इसकी हमारी कैपेसिटी कितनी होती है? 100 to 1000 लीटर कल्चर जो होता है इसके अंदर प्रोसेस हो सकता है। कल्चर कैन बी प्रोसेस, ठीक है, इतना कल्चर मैं क्या कर सकती हूँ इसके अंदर प्रोसेस कर सकती हूँ। इस अब कल्चर जो अपन बात करें, अगर अपन बेसिकली इसका डायग्राम देख लेते हैं ना, डायग्राम, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से बेटा ये होता है। ये हमारा हो गया, इधर एक मोटर टाइप की अटैच होती है, यहाँ पे एयर के लिए रखा जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, और इसी तरीके से इसमें कुछ स्टीरर लगे होते हैं, ठीक है, ये स्टीरर इसके अंदर लगे हुए होते हैं। इसका जो नीचे से बेस होता है वो कर्व होता है, यहाँ से कुछ मतलब यहाँ पे अगर अपन को टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंडीशंस मेंटेन करी जाती है। तो इन दिस सम कंडीशंस आर मेंटेन, इसके अंदर क्या होती है, कुछ कंडीशंस मेंटेन करी जाती है, ठीक है ना, टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है, टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो हमारा पीएच हो सकता है, ठीक है ना, इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, वो हमारा सॉल्ट हो सकता है, वो हमारा विटामिन हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को इसके अंदर क्या करा जाता है, मेंटेन करा जाता है, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, अब इसका जो बेस होता है ना, ये बेस ऐसा कर्व्ड क्यों होता है, ताकि हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसके अंदर कल्चर करे हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। तो ये सब कंडीशंस को मेंटेन इसके अंदर करा जाता है। टाइम से टाइम इसमें एयर का देखा जाता है, इसमें पीएच का देखा जाता है, इसमें फोम को कंट्रोल करा जाता है, ठीक है ना, और इसी के साथ में ये स्टीरर होते हैं जो किसमें मदद करते हैं, मिक्सिंग में मदद करते हैं। ये इसका बेस होता है। तो बायो रिएक्टर के अंदर अपन क्या देखते हैं कि ये क्या करते हैं, इसकी मिक्सिंग करते हैं और इसमें किसी के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह जितनी भी इसके अंदर नीड है टाइम टू टाइम उसमें सप्लाई चीजें करते रहते हैं। एक ऐसा कंडीशन मेंटेन करते हैं जिसमें वो सेल हमारा जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा ग्रो कर जाए और हमें अच्छे से अच्छा देखने को प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो ये बायो रिएक्टर था बेसिकली। इसी के साथ हम क्या देखते हैं इसके अंदर, ये सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इट इज सिलेंडर शेप with curved base for better मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ताकि जितने भी अपन न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर सेल को, उनकी अच्छे से मिक्सिंग हो सके। तो ये सारे काम हमारे कौन करवाएगा, बायो रिएक्टर। तो हम कह सकते हैं बायो रिएक्टर सिलेंड्रिकल होता है, कर्व्ड बेस होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन, टेम्परेचर, पीएच, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स सबके सबको कंट्रोल करा जाता है। इसमें स्टीरर होते हैं जो इसको मिक्सिंग में मदद करवाते हैं, फोम कंट्रोलर होता है। तो ये सारी कंडीशंस को इतने बढ़िया तरीके से अगर मेंटेन कर लेगा तो जो हमें कल्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा, काफी बेस्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये था कि अपन फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो किस किस तरीके से अब ऑब्टेन कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेज आ जाएगी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, वो मैं समझाती हूँ क्या होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट अब पर्टिकुलरली बन गया है तो वो मार्केट के लिए रेडी तो होगा ना, उसे हमें मार्केट में बेचना है, उसको करना है। तो ऐसे ही तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने से रहा तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, ये हमारी हो गई डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि हमने क्या करा, अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिल गया, हम उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसका क्या कर लेंगे, प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। तो वो हमारा मिलके क्या बना लेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम
प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट इज नोन एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो मैं लिख सकती हूँ द प्रोसेस ऑफ separating and purification of desired product is या consist डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हमने उस पर्टिकुलर चीज को सेपरेट कर लिया, ये सब कर लिया। अब जो प्रोडक्ट बन गया है वो सीधा हमारे तक नहीं आता है, पहले उसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसकी अपन कह सकते हैं उसकी कितना उसमें कैपेसिटी है या अपन उसकी क्वालिटी हुआ, ये सब चीजें पहले उसकी चेक होती है। अगर कोई मेडिसिन हमारे मार्केट में आ रही है ना, तो पहले उसके हार्मफुल इफेक्ट, अच्छे इफेक्ट, पहले सब कुछ उसका देखा जाता है। उसके बाद वो क्या करी जाती है, हमारे तक ट्रांसफर करी जाती है। अगर वो ऐसे ही बिना चेकिंग करे, बिना ही ट्रायल्स करे, बिना ही क्लिनिकल चीजें उसके टेस्ट करे वगैरह सीधे ही अगर हमारे तक आ गई, तो वो हमारी हेल्थ के लिए काफी इंजीरियस हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट विल अंडरगो मैनी क्लिनिकल ट्रायल्स एज वेल एज टेस्टिंग, ठीक है। उस चीज की क्या होती है, कई सारी टेस्टिंग होती है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है, कब बना, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स है, उन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का कोई नुकसान तो नहीं होगा हम पे। तो ये सारी चीजें उसकी क्या करी जाती है, टेस्ट करी जाती है। और सारी चीजें अगर टेस्ट हो चुकी है, उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, हमारे मार्केट में रेडी कर दिया जाता है, उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है हम लोगों के लिए। तो इट्स क्वालिटी should be checked before reaching it to market, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, मार्केट में पहुंचाने से पहले उसकी पूरी क्वालिटी को चेक करेंगे, उसकी सारी चीजों को चेक करेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। दिस प्रोसेस वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो प्रोसेस होगा ये हर चीजों के लिए अलग अलग होता है। तो ये मेरी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गई कि मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रही हूँ, उसके पहले मैं अच्छे खासे टेस्टिंग करूंगी, फिर उसको मार्केट के अंदर रिलीज करूंगी। तो हमारा चैप्टर 11 इसी के साथ खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।